इसमें परिभाषा कहाँ है, सरल ही लग रही है। यदि आपको सरल लगता है हम लोग तो 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान की संक्षेप में परिभाषा को अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गुण स्थान किसे कहते हैं, तो मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। हाँ, अर्थात ये गुणस्थान यानी उतार चढ़ाव किसमें, परिणामों में, किसके, आत्मा के परिणामों में, किसके निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से। मोह किसे कहते हैं, आसक्ति का नाम है मोह, अथवा 8 कर्म में एक मोहिनी कर्म है उसे कह मोह। और योग किसे कहते हैं, तो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसे कहते हैं योग। वैसे मोह और योग के मिलने से आत्मा के परिणाम जो अप एंड डाउन होता है उसे यहाँ पर गुणस्थान कहते हैं। तो गुणस्थान 14 होते हैं। संक्षेप में समझ लें, मिथ्यात, पहला मिथ्यात गुणस्थान है, अर्थात विपरीत श्रद्धान अथवा शरीर को ही आत्मा मानना, या सरागी देवसास गुरु की श्रद्धा, वितरागी को छोड़ करके। दूसरा शाश्वत गुणस्थान वो होता है सम्यक्त को छोड़ दिया किंतु मिथ्यात्व में नहीं आया, ऐसे बीच की अवस्था का नाम है सासाधन सम्यक्त। और तीसरा गुणस्थान होता है सम्यक मिथ्या से मिश्र भी कहते हैं, जहाँ पर श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों की मिली जुली परिणति होती है। जैसे अपन कुछ पदार्थ ऐसे बनाते हैं उसमें मीठापन भी रहता है और खट्टापन भी रहता है, घटाघट वगैरह जैसे होते हैं, तो ये मिश्र अवस्था होती है, अंतर्मूर्त की अवस्था होती है। या तो आप पहले में जाओ या चौथे में आओ। और ये अंतर्मूर्त की अवस्था, इसमें ना जीव का जन्म होता है ना जीव का मरण होता है। ये तीसरा गुणस्थान होता है। चौथा गुणस्थान होता है अविरत सम्यक, जहाँ पर वीतरागी देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, इसके साथ साथ शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है, और वो जो है जीवादि 7 तत्वों को यथार्थ स्वरूप वो समझता है, श्रद्धान करता है। इसको चौथा गुणस्थान कहते हैं। अविरत शब्द क्यों लगाया, क्योंकि 5 पाप का त्याग यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद 5वां गुणस्थान होता है जो 5 पाप का एक देश त्याग करते हैं, उसे देश विरत कहते हैं। जैसे प्रतिमाधारी, आरिका, एलक, छुल्लक आदि का गुणस्थान होता है 5वां। इसके बाद 5 पाप का पूरा त्याग कर दिया किंतु 15 प्रमाद आदि जहाँ पर हैं, तो कहता है 6वां गुणस्थान प्रमत्त विरत। जहाँ 15 प्रमाद नहीं होते ऐसे 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। क्योंकि 5 पाप का पूरा त्याग कर दिया, मुनि महाराज बन गए, फिर भी प्रमाद सहित जो गुणस्थान उसे प्रमत्त विरत, और प्रमाद रहित जो होता है उसे कहते अप्रमत्त विरत। 15 प्रमाद कौन कौन से होते हैं, तो 4 स्त्री कथा, राज कथा, भोज कथा और चोर कथा, ऐसी 4 प्रकार की विकथाएं, 4 कसायों की तीव्रता, और इसके बाद 5 इंद्रियों की लोलुपता, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद होते हैं। इस 15 प्रमाद में जब जीव लग जाता है तो उसको 6वां गुणस्थान होता है, अथवा संजरण कषाय की तीव्रता का नाम भी प्रमाद है। तो जहाँ पर संजरण कषाय की तीव्रता होती तो 6वां गुणस्थान, और संजरण कषाय की मंदता होती तो उसका नाम 7वां गुणस्थान। ये 7 गुणस्थान चलते फिरते होते हैं, अर्थात क्रिया में भी हो सकते हैं, किंतु 8वां गुणस्थान तब बनता है जब ध्यान की भूमिका में साधक होते हैं और जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो 8वें गुणस्थान में क्या होता है, नए नए परिणाम होते हैं जो आज तक नहीं हुए, इसलिए इस गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण। कैसे परिणाम होते हैं, जो आज तक नहीं हुए ऐसे निर्मल परिणाम। अब वो मुनि महाराज ही जानते हैं, जो उपसम कर्मों के उपसम और क्षय में निमित्त बनते हैं, ऐसे नए नए निर्मल विशुद्ध परिणाम। 7वें गुणस्थान 9वें का नाम है अनिवृत्तिकरण। अभी तक क्या होता था, नए नए परिणाम होते थे किंतु कर्मों के उपशमन और क्षय की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। कि 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण में जैसी जीव पहुंचता है तो मोहिनी कर्म के क्षय और उपशम की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे आप भोजन बनाने की सामग्री इकट्ठी करना और भोजन बनाना शुरू करना, दोनों में अंतर है। इसी प्रकार 8वें गुणस्थान में उपशम और क्षय की भूमिका बनती है, किंतु 9वें गुणस्थान से उपशम और क्षय होना प्रारंभ हो जाता है।
और जब चारों कषायों का उपशम या क्षय कर देते हैं किंतु सूक्ष्म लोक कषाय बच जाती तो उसका नाम है 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय। इसके बाद जब मोहिनी कर्म की प्रकृतियों को दबा दिया जाता है तो 11वां गुणस्थान होता है जिसका नाम उपशांत मोह। और मोहिनी कर्म की समस्त प्रकृतियों को नष्ट करने पर सीधे वो साधक 10वें से 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, उसका नाम क्षीण मोह। और पूरे मोहिनी कर्म का क्षय होने पर, 4 घातीय कर्मों का क्षय होने पर जो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 2 अवस्था बनती है, योग सहित और योग रहित। जो योग सहित अवस्था होती है उसे 13वां गुणस्थान सहयोग केवली कहते हैं, और योग रहित अवस्था को अयोग केवली कहते हैं, जो 14वां गुणस्थान होता है। ये संक्षेप में आपको समझना है। अब इनका काल वगैरह और बहुत कुछ होता है, सो विशेष रूप से जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसके बाद गतियां होती हैं 4। गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म को जैसे प्राप्त अवस्था विशेष का नाम है गति। तो नरक गति, त्रियन गति, मनुष्य गति और देव गति, ये अपने अपने नाम कर्म का जब उदय होता है गति नाम कर्म को, तो वो अवस्था उनको मिलती है। अवस्था विशेष का नाम है गति। या मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं त्रियंश हूँ, ऐसा जो फीलिंग्स होती है गति नाम कर्म के उदय से समझना चाहिए। इसके बाद होती इंद्रिय मार्गणा, तो जिससे संसारी जीव की पहचान हो उसे इंद्रिय कहते हैं। तो संसारी जीव की पहचान की 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं जिससे संसारी जीव की पहचान होती है। इसके बाद काय मार्गणा आती है। काय मार्गणा अर्थात त्रस और स्थावर 2 काय माने जाते हैं। स्थावर काय के 5 वेद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और त्रस को एक त्रस काय होती है जिसमें 2 से लेकर पंचेंद्रिय जीव होते हैं, ये काय मार्गणा कहलाती है। इसके बाद योग होते हैं 15। तो योग किसे कहते हैं आपको बताया था। मन आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन का नाम है योग। वो परिस्पंदन क्यों होता है? तो मन वचन काय के निमित्त से होता है। तो ये 15 योग होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। 4 मन के कौन कौन से? सत्य, असत, उभय और अनुभय। इसी प्रकार वचन के सत्य, असत, उभय और अनुभय। सत्य किसे कहते हैं? वस्तु जैसी उसे वैसा कहना सत्य है। जैसे पेन को पेन कहना सत्य है और पेन को पुस्तक कहना असत्य है। किंतु किसी ने पूछा पेन में स्याही भरी है क्या? तो आपने कहा हाँ है। तो जितनी स्याही नहीं है उसकी अपेक्षा तो आपने असत्य बोल दिया, किंतु भरी है उसकी अपेक्षा सत्य है। इसलिए जहाँ पर सत्य और असत्य दोनों हो उसे कहते हैं उभय, और जहाँ पर ना सत्य हो ना असत्य उसे कहते हैं अनुभय। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कि आपके हाथ में क्या है, तो ये एक वचन हुआ, किंतु ये वचन कौन सा? अनुभय वचन। फिर बाद में आपने कहा कि पेन है या पुस्तक है, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न कौन सा वचन है? अनुभय। अथवा आप इधर आइए, आपकी घड़ी में क्या बचा, या आचार्य से पूछा आप पधारिए देखो, ये अनुभय वचन है, ना सत्य है ना असत्य है, इसको कहते हैं। या आप हमारे यहाँ पर आना, ये निमंत्रण किया, ये भी अनुभय वचन है। ऐसे 4 मन के हो गए, 4 वचन के हो गए, सत्य, असत, उभय और अनुभय। अब इसके औदारिक काय होता है। औदारिक काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। तो जीवन भर जो मनुष्य और तिर्यंचों के कौन सा औदारिक शरीर होता है, औदारिक शरीर के माध्यम से जो कर्मों का ग्रहण करते हैं उस समय जो आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन होता है उसे औदारिक काय योग कहते हैं। और जब कोई जीव औदार जीवन भर, जैसे एक मनुष्य रहा तो मनुष्य के कौन सा काय योग चला? औदारिक काय योग। वैसे भी 3 योग में से एक समय में एक ही होगा, जब काय होगा तो मन नहीं, मन होगा तो वचन नहीं। तो जीवन भर उसके औदारिक काय योग चला। अब मान लीजिए वह जीव मरण करके दूसरी गति में जाता है तो विग्रह गति में उसके पास औदारिक शरीर नहीं रहता और वैक्रियक शरीर मिला नहीं, तो विग्रह गति में 2 शरीर रहते हैं, तेजस और कार्मान। किंतु तेजस शरीर तो काम आश्रम में निमित्त नहीं है, मात्र कार्मण शरीर आश्रम में निमित्त है। और कार्मण शरीर जब होता है तो उस समय जो कर्म आते हैं उसको कहते हैं कार्मण का योग। क्योंकि जब कार्मण का योग में क्या होता है? आश्रम होना शुरू हो जाता है, और तो है विग्रह गति में कार्मण का योग। और जैसी मान ली देव गति में जन्म लिया तो अंतर्मुह तक जब तक वैक्रिय शरीर नहीं बनता तब तक वह जो वर्गणाओं को ग्रहण करता है उसे कहते हैं वैक्रिय मिश्र का योग। और जैसे देव बन गया, 6 पर्याप्ति पूर्ण हो गई,
अब जीवन भर उसका चलेगा वैक्रिय का योग। फिर वो जीव मरण करके दूसरी गति में जाता है, रास्ते में कार्मण का योग। और जैसे मान ली उसको हाथी बनना है, तो जब तक वो अपनी 6 पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा तो औदारिक मिश्र का योग कहलाएगा। और जैसी उसकी 6 पर्याप्ति पूर्ण होगी तो जीवन भर औदारिक का योग चलेगा। तो औदारिक मिश्र यही समझना, जब किसी पर्याय में जन्म लेते हैं तो अंतर्मूर्ता जब तक पूरे शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक मिश्र अवस्था होती है। जीवन भर उसकी जो है फिर औदारिक कायोग या वैक्रिय कायोग चलेगा। और मुनि महाराज के जब मान लीजिए कोई शंका आदि मन में उत्पन्न होती है तो उनके मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है, जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। उस समय जब तक वो पुतला पूरा नहीं बनता तब तक औदारिक में आहारक मिश्र, और जब पुतला पूरा बन जाता है तो आहारक का योग प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार के ये योग आपके हो गए। वेद होते हैं, वेद 3 होते हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद। तो ऐसे वेद कर्म को, जैसे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, ऐसा जो फीलिंग्स होती है वेद नाम कर वेद वेदनी कर्म को जैसे होती है वेद कर्म को जैसे, तो ये 3 वेद यहाँ पर कहे गए। अथवा स्त्री का पुरुष के प्रति राग का भाव, पुरुष का स्त्री के प्रति राग का भाव, या नपुंसक में दोनों के प्रति राग का भाव जो होता है इस वेद कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो वेद 3 माने गए। इसके बाद कसाय होती हैं, तो कसाय 4 हैं। किसे कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ। कसाय उसे कहते हैं जैसे गोंद के समान जो चिपकाती है, संसार में परिभ्रमण कराती है, वो कसाय होती हैं। क्रोध मान माया लोभ। गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं, अहंकार करने को मान कहते हैं, छल कपट को माया कहते हैं और आसक्ति को लोभ कहते हैं। तो ऐसी ये 4 कसाय के और अपन भेद कर देते हैं तो 16 हो जाते हैं। अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो अनंतानुबंधी जो अनंत संसार का कारण होती हैं, अथवा जो सम्यक दर्शन को न होने दे उसे अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। अप्रत्याख्यान वो होती हैं जो कि देश संयम को ना होने दे। प्रत्याख्यान कसाय सकल संयम को ना होने दे। और संजुलन कसाय यथाख्यात चारित्र को ना होने दे। ऐसी ये कसाय 4 को 16 कसाय हो जाती हैं। इनका वासना काल बताया है। अनंतानुबंधी अनंत काल तक इसका संबंध रहता है। आप प्रत्याख्यान 6 महीने तक, प्रत्याख्यान 15 दिनों, संजुलन अंतर्मूल, अर्थात इससे ज्यादा इनका वासना काल नहीं रहता। मुनि महाराज अगर है उनकी संजुलन कसा है, अंतर्मूर्त में उनके क्रोध आदि परिणाम समाप्त हो जाते हैं, पुनः नए हो जाए अलग बात है, किंतु जो एक क्रोध है वो अंतर्मूर्त में नष्ट होता चला जाता है। इसको कहते हैं संजुलन कसा है। इसी प्रकार हाँ 8 कर्मों के शरीर को ही कार्मण शरीर कहते हैं। हाँ, तेजस शरीर मां शरीर में रह के कांति प्रदान करता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। उसका कर्म के ग्रहण में कोई योगदान नहीं होता। इसके बाद जो है कसाई हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। जिसके उदय में हास्य के परिणाम हो, भय के परिणाम हो, जुगुप्सा माने ग्लानि के परिणाम हो, रति यानी राग के परिणाम हो, अरति माने द्वेष के परिणाम हो, ये सब क्या कहलाती हैं? नो कसाय होती हैं। 3 वेद को भी नो कसाय कहा है क्योंकि एक कसाय पर आश्रित होकर अपना कार्य करती है। जैसे अनंतानुबंधी में भी पुरुष वेद का उदय है और संजुलन कसाय में भी पुरुष वेद का उदय है। तो अनंतानुबंधी के साथ जब पुरुष वेद का उदय हो, दीर्घ काल तक उसके मन में वह राग के संस्कार रहेंगे। क्योंकि संजुलन कसाय में थोड़ी देर राग के संस्कार हो भी गए, तुरंत वो उसको भूल करके अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं, या अपने आप में। इसको कहते हैं वेद। कसाय हो गए ना। ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? जो जाने सो ज्ञान। तो 5 ज्ञान होते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मना, परे, केवल ज्ञान। जो 5 इंद्रिय मन की सहायता से जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान के द्वारा जाने पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान है। 5 इंद्रिय मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो जानता है द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा को लेकर, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार जो सीधे आत्मा से दूसरे के मन की स्थित बात को जानता है उसे मना परे ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये भी द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा को लेकर के होता है। वो केवल ज्ञान जो होता है अनंत पर्यायों को, सारे द्रव्य की सभी पर्याय जो जानता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। तो अवधि ज्ञान जो है वो सीधे आत्मा से जानता है। और मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को जानते हैं। इतना समझते हुए अब 3 ज्ञान जो है, पहले मति शुद्ध अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, इसलिए ज्ञान मार्गणा के 8 भेद कहे गए। 3 कुज्ञान और 5 सुज्ञान होते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में ज्ञान को समझना।
संयम किसे कहते हैं? 5 पाप के त्याग अथवा 5 इंद्रिय मन को वश में करना तथा षट काय की जीवों की हिंसा नहीं करना, ये संयम कहलाता है। तो संयम मारणा की अपेक्षा इसके 7 भेद। वैसे संयम के 5 भेद है, सामायिक, चेतोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख शांति, यथाचार। लेकिन जब जीवों की हम खोज करते हैं तो कुछ जीव असंयम में भी होते हैं, कुछ देश संयम में भी होते हैं। असंयम किसे कहते हैं? 5 पाप का त्याग नहीं होना असंयम है, और 5 पाप का एक देश त्याग होना देश संयम है। और सकल संयम 5 पाप का पूरा त्याग कर दिया तो उसको कहते हैं सामायिक। सामायिक में क्या होता है? सर्व साबद्ध का त्याग, पूरी तरह 5 पाप का त्याग करना सामायिक चारित्र है। फिर 28 मूल गुणों आदि को जो धारण कर लेते हैं अथवा जो व्रतों में दोष लगते हैं पुनः उसमें स्थापित हो जाते हैं, सो छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। तीसरा, उसके बाद परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। तो परिहार विशुद्धि चारित्र किसे कहते हैं? तीर्थंकरों के पाद मूल में रह करके प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करते हुए वो जो अपने कहाँ जीवों उत्पाद आदि हो रहे हैं उनको ज्ञात हो जाता है, ऐसे चारित्र को परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। वो भी 6वें 7वें गुणस्थानपति मुनिराज को होता है। अर्थात परिहार विशुद्धि होने पर जीवों के उत्पत्ति स्थान का बोध हो जाता है, वो मुनिराज सावधानी से अपना काम करते हैं। इसके बाद 10वें गुणस्थान में जो होता है सुख सांप्राय चारित्र कहते हैं, और 11वें से 14वें गुणस्थान तक कसायों को पूर्णता अभाव होने पर जो आत्मा के परिणामों की विशुद्धि होती है उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं, यथाख्यात संयम भी कहते हैं। अब दर्शन किसे कहते हैं? ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन कहते हैं। चक्षु माने इसके 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन अर्थात आंख से हमने किसी वस्तु को देखा, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। इसी प्रकार 4 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण और मन, इन 4 इंद्रिय मन के द्वारा भी पदार्थ का ज्ञान तो होता है, उस ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और अवधि ज्ञान के पहले जो होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं, और केवल ज्ञान के पूर्व अथवा साथ में जो होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। दर्शन निगेटिव के समान है तो ज्ञान पॉजिटिव के समान है। हर ज्ञान के पहले दर्शन अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है हमारे तुम्हारे ज्ञान की पकड़ में एकदम नहीं आता, किंतु आगम कहता है कि ज्ञान के पहले दर्शन अवश्य होता है। जैसे फोटो खींचते हैं तो पॉजिटिव के पहले नेगेटिव निकाला जाता है। तो ये चक्षु अचक्षु 4। इसके बाद लेशा होती हैं 6, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल लेशा। अतः परिणामों की कितनी लेशा? कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, कसाय और योग की प्रवृत्ति जो होती हैं उसको लेशा कहते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण लेशा के काला रंग होता अर्थात बहुत तीव्र क्रोध के परिणाम आदि आदि बहुत सारे दृष्टांत जो दिया था। जड़ से ही एक आम के पीछे पूरा पेड़ ही काटने के परिणाम हो गए, ये कृष्ण लेशा के परिणाम। इसी प्रकार क्रम से तारतम्यता से देखते हैं तो नील लेशा के परिणाम उससे कुछ कम होते हैं। तो पूरा पेड़ तो नहीं काटता किंतु तना काटने का पांव बना लेता है, ऐसे उसके क्रूर परिणामों में कुछ कमी तो आ जाती है। इसी प्रकार नील लेशा के परिणाम है। फिर आगे आगे करते हुए कापोद, कृष्ण नील और फिर कापोद लेशा, और इसके बाद जो है पीत, पद्म और शुक्ल लेशा में मात वो क्या करता है, नीचे जो पके पके आम उसको ले, किसी को मेरे द्वारा कष्ट ना हो, मैत्री का भाव, ये शुक्लेशा होती है। तो ये लेशा आपको और भी इसका विस्तृत वर्णन आपको ग्रंथों में इसके लक्षण दिए हैं, अथवा जो वृक्ष लेशा वृक्ष बना हुआ उससे उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। भव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष प्राप्त करने, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता रखता है उसे भव्य कहते हैं। ऐसे भव्य जीव होते हैं, अथवा जो क्षमता नहीं रखता उसे अभव्य कहते हैं। तो सम्यक किसे कहते हैं? ये अपन ने पढ़ा है। सम्यक के वैसे 3 भेद है, उपसम, क्षय उपसम और छाय। किंतु पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में सम्यक तो नहीं होता, किंतु वहाँ जीव तो रहते हैं, तो जीवों की खोज करने की अपेक्षा सम्यक मार्गणा के 6 भेद कर दिए हैं। तो पहला मिथ्या, दूसरा शासन, तीसरा सम्यक मिथ्याद। किंतु उपसम, क्षय उपसम, छाय किसे कहते हैं? तो अनंतानुबंधी की 4 कसा और दर्शन मुनि की सम्यक, सम्यक मिथ्याद और मिथ्याद। इन 7 प्रकृतियों को दबाने पर जो आत्मा का निर्मल परिणाम हुआ उसे कहते हैं औपसमिक सम्यक।
सातों प्रकृतियों के क्षय करने पर जो आत्मा का परिणाम हुआ उसे कहते हैं क्षायिक सम्यक। और 6 प्रकृतियों को दबा दिया और एक प्रकृति को उठा लिया, उदय में आ गई, उस समय जो मिले जुले मटमैले से परिणाम होते हैं उसे कहते हैं क्षायुषमिक सम्यक। अथवा आगम में 3 उदाहरण आता है। एक गिलास में जो आपका मटमैला पानी, ये क्षयोपम सम्यक, और जिसमें से नीचे धूल के कण बैठ गए, ऊपर निर्मल औपसमिक सम्यक, और जिसमें से शुद्ध पूरा गंदगी अलग कर दी, स्वच्छ पानी तो क्षायिक सम्यक। इसके बाद संगी मार्गणा आती है। तो जिनके पास मन होता है, हित अहित का विचार करने की क्षमता होती है, उसे संगी कहते हैं। जिनके पास नहीं होता उसे असंगी कहते हैं। आहारक मार्गणा किसे कहते हैं? तो 3 शरीर के योग जो पुद्गल वर्णाओं का ग्रहण होता है उसे कहते हैं आहारक। और जब शरीर के योग पुद्गल वर्णाओं का ग्रहण नहीं होता उसे कहते हैं अनाहारक। तो यहाँ पर ये समझना आपको कि जीवन भर जब विग्रह गति होती है उसी समय अनाहारक होता है। विग्रह गतो कर्म योगा। और विग्रह गति में एकम 2 3 वा अनाहार का, 1 2 3 समय से ज्यादा दुनिया में कोई भी जीव अनाहारक नहीं होता। और जीवन भर मरण होके जैसे उसने नया शरीर बनाना प्रारंभ कर दिया, भले मिश्र अवस्था हो, आहारक माना जाता है। तो अधिक से अधिक 3 समय में अनाहारक रहता है, बाकी सारे जीवन भर आहारक रहता है। इस प्रकार आहारक मार्गणा हो गई। और जीव समास किसे कहते हैं? संक्षेप में जीवों का कथन, समास माने संक्षेप। जैसे दुनिया में अनंत जीव हैं, किंतु यहाँ पर 19 जीव समास बना दिए गए। तो कल आपको बताया था एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय के भेद प्रभेद करते हुए किन्हीं आचार्यों ने 14 बनाए, 19 बनाए, और भी आगे इसके अपन भेद बना सकते हैं। इसके बाद अगली मार्गणा आती है पर्याप्ति। पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो पर्याप्ति यानी कैपेसिटी, अपनी क्षमता। किसकी क्षमता? तो आहार, शरीर, इंद्रिय, सांचोसास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति मानी जाती हैं। इन 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने की जो क्षमता जीव के पास होती है उसे पर्याप्त कहते हैं। जिसके पास एक भी पर्याप्ति पूर्ण करने की क्षमता नहीं उसे अपर्याप्त कहते हैं। और जिसने पर्याप्ति प्रारंभ की किंतु अभी पूर्ण नहीं करेगा उसको कहते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। तो पर्याप्ति 6 होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तो आकाश में अनंत पुद्गल वर्गणाएं हैं, उनको उन पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण करके जो ठोस और लिक्विड में परिवर्तन करने की क्षमता है। तो आप इससे लिख लेना बाद में। अभी सुनो, हाँ, जो पुद्गल में जो पुद्गल वर्णा है उसको ग्रहण करके ठोस और लिक्विड रूप में, ठोस और द्रव रूप में परिवर्तन कराने की क्षमता आहार पर्याप्ति। और जो ठोस और लिक्विड बना उसको शरीर रूप में परिवर्तन करने की क्षमता शरीर पर्याप्ति। और अपने इंद्रिय रचना करने की क्षमता जो जीव के पास पैदा हो जाती है वो इंद्रिय पर्याप्ति। और जो श्वासोश्वास चले, श्वासोश्वास को पूर्ण रूप से लेने की क्षमता आ जाना, इसका नाम है श्वासोश्वास पर्याप्ति। और बोलने की क्षमता हो जाना भाषा पर्याप्ति। और सोचने की क्षमता हो जाना इसको कहते हैं मना पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति व्यक्ति अंतर्मूर्त में पूर्ण कर लेता है कोई भी जीव, फिर क्रमशः जीवन में इसका पूर्णता होती रहती है। आप तो जैसी जीव गर्भ में आया, अंतर्मूर्त में यदि उसको मनुष्य बनना है तो 6 पर्याप्ति कर लेता है। एक इंद्रिय बनना है तो 4 पर्याप्त। अब उसी के अनुसार धीरे धीरे उसका विकास होगा। जब इतना सा वो जीव होता है, मान लिया आप एक बुलबुले बराबर भी होता है, उसी समय 6 पर्याप्ति उसकी हो जाती, फिर वो उसी के अनुसार अपने जीवन का विकास करता है। इसको पर्याप्ति कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय, मन अथवा आयु, इस एक जो उसकी इंद्रिय है, 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय, आयु, श्वासोश्वास और 3 बल, मन बल, वचन बल नहीं, बल बल, हाँ, एक बल, बल, आयु, श्वासोश्वास और इंद्रिय। तो इंद्रिय के 5 भेद, बल के 3 भेद, ऐसा करने पर कोई 10 प्राण हो जाते हैं। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण होते हैं। तो जिनके संयोग में जीवन मिलता है उसे प्राण कहते हैं, जिसके अभाव में जीव मर जाता है उसे प्राण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? इच्छाओं का नाम है संज्ञा। अनादिकाल से जीव की 4 संज्ञा: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो ये 4 संज्ञा होती हैं, इसके विषय में वर्णन किया। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन दोनों को मिलाने पर उपयोग हो जाते हैं। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, अर्थात जीव के पास कितने उपयोग कहते हैं आत्मा की परिणति का नाम है उपयोग। तो ज्ञान कितने और दर्शन कितने, दोनों को मिलाने पर उपयोग हो जाते हैं।
इसके बाद हो जाता है ध्यान, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र चिंता का नाम है ध्यान। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये चारों के भी और अनेक भेद हैं, लेकिन ये 4 4 16 हो जाते हैं। और ये ध्यान कहाँ पर किस तरह से होते हैं इसको जानना उपयोग मार्गणा है, ध्यान मार्गणा ध्यान है ना। ये 16 ध्यान होते हैं। ये ध्यान कहाँ कितने होते हैं, ध्यान मार्गणा। और आश्रव के वेद बताए 27। अब आश्रव किसी 57 तो यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा है तो 5 मिथ्यात के 5 वेद, पन मिथ्यात योग 15, द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। तो 5 मिथ्यात, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, कितने हो गए, ये सब 57 हो जाते हैं। तो ऐसे 5 मिथ्यात, योग 15, द्वादश अविरति, पंचरु 20 कसाय, 25 कसाय, हाँ ये मिला के 57। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, प्लस माइनस करना पड़ता है, तो ये आपको पूरे आश्रय हो जाते इस तरह से इसके बाद आता है जाति और कुल कोटि। तो 84 लाख जातियां होती हैं। तो नित्य निगोध, इतर निगोध आदि की 7-7 लाख, ऐसी करके पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो ये 84 लाख जातियां हुआ करती हैं। और कुल कोटि 199.5 लाख कुल कोटि होती हैं। ये सब अपने को संख्याओं के पर आधारित है, उसको आप पुस्तक में देख करके मिला सकते हैं। समझ में अपने को भी ज़्यादा नहीं आता, किंतु वहाँ उसको कुल कोटि, जाति माने सामान्य रूप से मनुष्य जाति हो गई, या आम की एक मनुष्य आम जाति हो गई। आम जाति होने के बाद ये लंगड़ा आम, ये दशेर, ये कुल कोटि मान लो। तो एक सामान्य जाति, उसमें और जो भेद पर उसको कुल कोटि कहते हैं। हाँ, टाइप से आम जाति हो गई, आम जाति में भी कई प्रकार के जो आम हो गए, ये कुल कोटि में ऐसा ले सकते हैं। इसको संक्षेप से आपको 24 जो स्थान होते हैं उनकी परिभाषा आपको बता दी, इसमें रखते हैं, आगे दूसरा विषय पढ़ेंगे।